नमस्कार दोस्तों, खबर अब तक में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोहाना के जो स्टेडियम है, गोहाना का स्टेडियम में मौजूद है। इधर आप देख सकते हैं नागरिक अभिनंदन समारोह यहाँ पे रखा गया है। जो हमारे गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन है रजनी विरमानी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने अपना प्यार दिखाया है, जनता का प्यार दिखाया है। जिस तरीके से जनता ने गोहाना के इलेक्शन में डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्यार देके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया है, वो प्यार यहाँ पर दिखाया गया है। राजू विरमानी जी भी मौजूद है, अन्य पार्षद यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। माहौल बनता बनता चला गया और इतना बड़ा माहौल बन गया, पहले विधायक उसके बाद अभी मंत्री। क्या भाई साहब आपने एक बात तो देखी होगी, क्यों नहीं माहौल बनेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो लोगों के चाहता है, शपथ बाद में ली। पहले 25,000 लोगों के घर में दिवे जलाए हैं उन्होंने। 25,000 लोगों के घर में पहले उन्होंने दिवाली मनाई, फिर अपना राजपाट संभाला। तो क्यों नहीं माहौल बनेगा। जिनका नेता इतना ईमानदार और इतना बढ़िया नेता हो, तो जो ये हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्गे हैं, वो तो अपने आप ही उनका माहौल बढ़ता चला जाएगा। सैनी ना सैनी सबके चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री काम करने वाले मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात है मिलनसार है, अपने वर्गों को मान सम्मान देते हैं भाई साहब, इसलिए माहौल बनता चला गया। अब तो ये समझो कि डबल इंजन की सरकार का वादा कराया था, पर मैं देखूंगा ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि गोहाना नगर परिषद के बिल्कुल बिल्कुल आप बात सुनिए। आज तक हमारे यहाँ विधायक तो था नहीं, विपक्ष का विधायक था। हमेशा भूपेंद्र हुड्डा हमारे को बरगलाते रहे थे, कहते रहे थे कि क्या नाम है, गोहाना हमारा, हम गोहाना के। लेकिन गोहाना हमारा घर है उन्होंने बोला था, लेकिन कभी भी उन्होंने गोहाना को एक ईंट नहीं लगाई। जब ये सरकार चली गई थी और हमारे राजू भाई साहब, हमारी बहन, बड़ी बहन रजनी ने गोहाना का पदभार चेयरमैनी का संभाला, हमारा गोहाना चांद पर चला गया। राष्ट्रपति अवार्ड, 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बड़े भाग्य की बात है। हमारा तो सौभाग्य है, हम गोहाना में रहते हैं, जिनकी चेयरमैन रजनी बहन है। और अब हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जो लोगों के दिलों में बसते हैं, वो आगे। और ऊपर नायब सैनी, ये तो 4 जनों की सरकार होगी भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारे को तो बड़ी खुशी है। हमारी तो आज रोज दिवाली मन रही है। लोग तो दिवाली को दिवाली मनाते हैं, हमारी तो रोज मन रही है। लोगों ने प्यार दिया था कि गोहाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या लग रहा है कि विकास की रफ्तार भाई साहब, विकास की रफ्तार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे बुलेट प्रूफ ट्रेन चलती है ना, ऐसे रफ्तार चलेगी विकास की। गोहाना में माहौल शुरुआत में कुछ और था, बदलता बदलता इतना बदल गया, पहले विधायक उसके बाद मंत्री। क्या कहना? ये भारतीय जनता पार्टी की शान है, ये गोहाना वासियों का आशीर्वाद है, जो इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं समझता हूँ सारी जन्म पे हम सेवा करेंगे तो कम रहेगी। ऐसा प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास दिया है लोगों ने, और हमारे प्रति विश्वास दिया है। मैं तन मन धन से परमात्मा का आशीर्वाद है, हम सेवा करें। ये क्या कहना चाहेंगे कि देखो डबल इंजन की सरकार आएगी तो रफ्तार की, विकास की रफ्तार बढ़ेगी, पर गोहाना में तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ये सरकार पहले भी ट्रिपल इंजन की थी यहाँ पे, लेकिन विधायक नहीं था, उसकी वजह से हमें बहुत कामों में रुकावट आ रही थी। लेकिन परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज वो रुकावटें भी दूर हो गई हैं। आज ट्रिपल इंजन की जो सरकार है निर्विघ्न रूप से चलेगी और शहर का और ज्यादा विकास होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। माहौल बनता बनता बन गया, पहले विधायक उसके बाद मंत्री, और उसके बाद अभी आगे कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, पर मैं तो कहूँगा कि तीसरा इंजन भी लाके गोहाना के जो अपने आप जैसे जो नेता हैं, रजनी विरमानी जी हैं, वो भी दिग्गज नेता हैं, 3 इंजन लाके सरकार में विकास में कितनी रफ्तार होगी? गोहाना के विकास में तो हमने पहले भी कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन अब एक सौभाग्य है गोहाना का कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीता है और मंत्री भी बना है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी मिलजुल के गोहाना विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे। गोहाना का प्यार थोड़ा सा ज्यादा मिला है, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जीत गोहाना की है। इतनी बड़ी लीड गोहाना ने नहीं दी, और लीड फिर काउंटिंग के टाइम हमने देखी, वो टूटी है नहीं आ गई तक। तो स्पेशली ये गोहाना प्यार कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि विरमानी परिवार की तरफ से मिला। भाई बात सुन रहे, विरमानी परिवार तो जिस गे ला गया करे पक्का ला गया करे। बाकी ये है कि सब कुछ भाग्य का है, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वो मिलेगा। जो
जी जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। बड़ा माहौल ना बनता बनता बन गया। पहले कुछ माहौल था लेकिन इलेक्शन तक आए तो माहौल कुछ और उसके बाद विधायक और विधायक के बाद मंत्री, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये गोहाना वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि 28 साल बाद गोहाना वासियों को अपने वोट की जो कीमत है वो मिल रही है कि अब 28 साल बाद मंत्री बन रहे हैं। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे हरियाणा की जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना वोट सही जगह डालकर हमारे प्रदेश को मजबूत बनाने की कोशिश करी है और जिस उम्मीद से इन्होंने वोट डाली है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगी और जो है ना जनता पहले से वाहवाही कर रही है और हमें उम्मीद है अब आगे वाहवाही करती रहेगी और जनता को अब कुछ नया महसूस होगा कि अब हम गोहाना में कुछ नया हुआ है, प्रदेश में कुछ नया हुआ ही है। क्योंकि कल देखो शपथ लेते ही 25,000 नौकरियां दे दी जिनको उम्मीद भी नहीं थी। उनके परिवार में गरीब परिवार है, ना पर्ची ना खर्ची, उनको दिवाली का नया तोहफा मिल गया, 25,000 नई नौकरियां दे दी। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन गरीब परिवारों की ओर से जिनको जरूरत थी। ये सरकार हमारे गरीब समाज की सरकार है, सबकी बिना भेदभाव नौकरियां दी हैं और एक एक परिवार की 2-2 नौकरियां 3-3 नौकरियां लगा दी हैं। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि जो ये नया नया बदलाव हो रहा है। धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं जी? आप भी कह रहे हैं कि दिवाली का तोहफा दिया है, नौकरियां देंगे। देखो दिवाली की खुशियां थी, ये गरीब जनता की सरकार है, गरीब लोगों के घर में खुशी आई, बगैर पर्ची खर्ची का इन्होंने काम किया है तो जनता ने अपना विश्वास जताया है, उनको मत दिया है। ये अच्छे से अच्छे काम पहले भी कर रहे थे, 10 साल से और अच्छे करेंगे। और दिवाली के उपलक्ष्य में तो हर सुविधाएं आ रही, नौकरी पीछे भी नौकरी थी। अभी ये बताओ केंद्र सरकार ने 150 गेहूँ का भी भाव बढ़ाया क्विंटल पे और 300 सरसों का भी बढ़ाया है। पीछे शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने अपने यहाँ पे 450 रुपये थे इसके जो आंगनवाड़ी, वो 750 करे। ये गरीब जनता की सरकार है, सबका भला करेगी, हरियाणा का विकास होगा, बहुत अच्छे से गति पकड़ेगा हरियाणा। जी जी धन्यवाद। भाई नमस्कार जी नमस्ते। माहौल बनना बनता बन गया। पहले कुछ और था लेकिन आखिरी तक माहौल कुछ और होया। पहले विधायक बने फिर मंत्री, क्या कहना चाहूँगा? देखिए ये पब्लिक की डिमांड थी कि यहाँ जो 25 साल से कांग्रेस का जो विधायक बनता आ रहा था उसके एंटी थे लोग, वो विधायक बन के भी कुछ नहीं कर रहा था, इस वजह से उसके खिलाफ थे लोग। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीतियां थी, नो पर्ची नो खर्ची के हिसाब से जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक ये फैलाया, एक बहुत अच्छी नीति जो चलाई, उसके तहत लोगों के दिमाग में बैठ गया था अब की बार यहाँ से कमल का फूल ही खिलाना है। और वो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने यहाँ करके कमल का फूल खिलाया और अब एमएलए बन करके कैबिनेट मंत्री बन करके हमारे बीच में आ रहे हैं। और नायब सैनी ने जी लोग का तोहफा दिया है, 25,000 नौकरियां, 6 फसलों पे MSP बढ़ा दी, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी 450-700 जो करा है वो करा है, SC समाज के लिए भी कुछ करे 10% के आरक्षण का अंतर करा है। बहुत सारा बदलाव हुआ है। क्या ये बात मानी जा सकती है कि डबल इंजन की सरकार से जो विकास की रफ्तार का वादा कराया जा रहा था, गोहाना में तो स्पेशल ट्रिपल इंजन की सरकार होगी क्योंकि नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी के नेता हैं, विकास की भी रफ्तार इतनी बढ़ेगी आगे? देखिए जैसे कि आपने कहा गोहाना में ट्रिपल इंजन की जो सरकार बन गई ना, मैं कहूँगा ट्रिपल के ही हिसाब से विकास होगा हरियाणा का, इस गोहाना का। आप देख लेना आने वाले, अभी मैं कहूँगा जल्दी ही 6 महीने के अंदर अंदर गोहाना की तस्वीर ही बदली जाएगी। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने जो नो पर्ची नो खर्ची के हिसाब से, जैसे कि अभी 25,000 युवाओं को नौकरियां दी है। लगे तो हम 25,000 बच्चे हमारे, लेकिन चेहरे खिले हैं 2.5 करोड़ के। पूरा हरियाणा वाह कर रहा है नायब सैनी जी की, और उनकी ऐसी नीति जो रही है ये आगे भी लगातार चलती रहेगी। और आने वाले समय में 2 लाख जो हमारे नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 लाख नौकरियां और देंगे आने वाले 5 साल। जी जी धन्यवाद, थैंक यू जी। भाई साहब नमस्कार। शुरुआत में माहौल कुछ और था, बदला, इतना बदला कि बदलते बदलते पहले विधायक उसके बाद मंत्री। कौन कह रहा था बोल लो वोट रहा था,
शुरुआत में तो माहौल कुछ हो रहा था, आपने मेरा हमने मेरा है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बात हुआ है फेवर में आ गए। कोई विरोध नहीं कर रहा था, ये होता है पार्टी में देखो इच्छा सभी की होती है और टिकट एक को मिलना होता है, तो कोई विरोध नहीं देता। चेयरमैन साहब से शुरुआत से साथ थे और सारे साथी पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथ में, कोई विरोध नहीं था और माहौल तो पार्टी की माहौल था, पार्टी ने काम किया है। आप देखो परसों सीएम साहब ने अपने साथ ही 25,000 बच्चों को और ज्वाइन करवाया बिना कच्ची पर्ची के, और भी बहुत सी चीजें सरकार में, किसानों को 150 रुपए गेहूं का MSP 300 का, किसानों का मान सम्मान किया है, बुजुर्गों का मान सम्मान किया, हर वर्ग का मान सम्मान ये सरकार कर रही है, तो माहौल तो सरकार के पक्ष में ही था। ये तो विपक्ष का हुआ था, लोगों को नौकरी के नाम पे बहका रहे थे, आपको इतनी नौकरियां देंगे, खुद हुड्डा साहब कह रहे थे 4 से 14 में जैसे नौकरियां दी वैसे नौकरियां देंगे। तो जो सारी चीजें थी वो सरकार के पक्ष में थी, वो विपक्ष द्वारा एक हुआ बनाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, गोहाना में तो ट्रिपल इंजन की बनेगी। हाँ, गोहाना में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। वीरमानी जी परिवार ने, पूरा परिवार गोहाना की इतनी सेवा कर रहा है कि गोहाना में 4 चांद पहले ही लगा दिए हैं, और बाकी सोनीपत में भी डॉक्टर साहब मंत्री बन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी जिले से हैं, वो भी, और दोनों मिलकर के जिले का बहुत ज्यादा विकास करवाएंगे। जी धन्यवाद।